कौन सी जी एक दिन फ़ोन किए थे और आज भी अभी 1 घंटा पहले किए थे अच्छा। कि जी कि भैया दोषी से ज़्यादा तेजाब को बचाना है। अच्छा। अगर न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। अच्छा, तो डीएम साहब को अब तक के पता था कि नहीं मालूम मामला को? डीएम साहब तो आज आए थे तो बोले थे कि आज हमको फोटो देखे हैं बच्ची का। अच्छा। पहले वो फोटो भी नहीं देखे हैं। 11 तारीख से जहरीला पदार्थ के बाल सड़ने वाला चीजें अच्छा। नहीं है। देखिए, हम अभी बिहार के औरंगाबाद में है, नबीनगर में है। हम वहीं पे है जहाँ पे सेरिया जैसी घटना घटा, जिस प्रकार से सेरिया के साथ जो है इतना दर्दनाक घटना सेरिया के साथ घटा है, यानी कि उनको तेजाब से नहला दिया गया है और तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का कहना है कि नहीं, ये जो है तेजाब से इसको नहलाया नहीं गया है, ये जो आत्महत्या था, प्रेम प्रसंग का मामला इसको बनाया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी है। देख सकते हैं पिताजी कितना गमगीन है, देख सकते हैं पिताजी कितना उदास है। बेसिक बात है, जिन मतलब जो बच्ची थी वो इनके बचपन में बहुत सारे शौक होते होंगे कि हम बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। उनके भी शौक रहेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अभी हम उन्हीं के घर पे। क्या लगता है अंकल जी, जिस प्रकार से घटना हुआ है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय घटना है। इससे और क्या घटना होगा मेरे साथ। जिस प्रकार से जो है पुलिस प्रशासन कह रही है कि आत्महत्या है, क्या कहेंगे इस पर? पुलिस प्रशासन से अब भरोसा उठ गया है अब तक। अच्छा। लेकिन आज आश्वासन मिला है कि हम 1 सप्ताह के अंदर। अच्छा, आश्वासन आपको कौन दिए? डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। अच्छा, तो डीएम साहब को अब तक के पता था कि नहीं मालूम मामला को? डीएम साहब तो आज आए थे तो बोले थे कि आज हमको फोटो देखे हैं बच्ची का। अच्छा। पहले वो फोटो भी नहीं देखे हैं। 11 तारीख से ये किया हुआ है अच्छा। और 13 तारीख को डेड बॉडी मिला अच्छा। और वो आज फोटो देखे हैं डेड बॉडी मेरी श्रेया की। अच्छा, तो इसमें कहा जाए, लेकिन भरोसा दिए हैं। देखिए, सरकार पर कितना भरोसा है? क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? भरोसा तो करना पड़ेगा अच्छा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। क्या लग रहा है कि जो असली आरोपी है, क्या उसको प्रशासन जो है मिली भगत बचा रही है क्या प्रशासन उसको? अभी तक जो भी है ये लोग, ये तो सच्चाई बात है कि उसको एसिड से नहलाने के बाद ही, हत्या करने के बाद ही वहाँ इंदरपुरी डैम में फेंका गया है। इंदरपुरी नहर में, डैम में नहीं, नहर है। नहर में। यहाँ से कितना दूर पड़ता है सर? लगभग 40-45 किलोमीटर होगा और वहाँ पे फेंका गया। और अंकल जी, इसमें और जो है कहीं ना कहीं मोड़ देने रही है प्रशासन कि ये आत्महत्या था, इसलिए आत्महत्या था कि प्रेम प्रसंग का मामला था, किसी लड़के के साथ उनका बातचीत होता था। तो कुछ तो बहाना लगाएंगे ना। अच्छा। और मेरा कहना है कि ठीक है, प्रेम प्रसंग ही हाँ कुछ पल के लिए मानते हैं उन्हीं की बात को। जी। तो क्या प्रेम प्रसंग में ले जाकर इस तरह से दर्दनाक तेजाब डालकर जलाकर घटना करना, हत्या करना कहीं लिखा हुआ है क्या? अच्छा। वो कह रहे हैं तो वो कहाँ तक सत्य कह रहे हैं? वो तो बरगला रहे हैं इधर उधर करके। चूंकि इसलिए बरगला रहे हैं कि तेजाब हत्याकांड जो होता है ये बहुत आगे तक, केंद्र तक इसमें आग लग जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर तेजाब बरामद होता है, वहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा कुछ है जी, कानून है ऐसा। इसीलिए ऐसा किया जाता है। दोषी से ज्यादा तेजाब को बचाना है। अच्छा। तेजाब से हम बच जाएं, अच्छा। बस डीएम साहब बच जाए, एसपी साहब बच जाए, बस यही सब है और कुछ नहीं तो है। अब आप असली गुनहगार किसको मानते हैं? असली कातिल किसको मानते हैं? सेरिया को, केस दबाने वालों को मान रहे या जो उनके साथ घटना किया उससे ज्यादा किसको? जो न्याय नहीं दे रहे हैं उसको मान रहे आप हैं। असली गुनहगार उनको असली मान रहे हैं। गुनाहगार तो वो हैं कि अच्छा। अब तक आज 17 तारीख हो गया, अभी तक सच सामने नहीं आया। तो हम तो कल भी बोले एसडीपीओ साहब को कि हम संदिग्ध में 3 आदमी को दिए। संदिग्ध में मैं नहीं दिया, वो उन्होंने पूछा कि इसकी फास्ट फ्रेंड कौन है, इसके मोबाइल में नंबर किसके हैं। तो एक मोबाइल में नंबर था, उसको दिया। फास्ट फ्रेंड कौन है? तो फलाने है, मतलब श्रुति है। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड लड़की, जी जी जी। उसका दिया। तो इस आधार पर, उस शक के आधार पर उठाए। आज भी अगर कोई निर्दोष है तो निर्दोष को हम क्यों फंसाएंगे? सत्य अंदर तक जाइए और गहराई तक जाकर इसको बढ़िया से जांच करके, और दोषियों को फांसी की सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तब तक
श्रेया की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर प्रेम प्रसंग की बात अगर कर रही है प्रशासन, तो कभी आपको शक हुआ कि आपकी बिटिया को जो कभी किसी भी मतलब इधर उधर प्रेम प्रसंग है, क्या कभी लगा ऐसा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। 16 साल की उम्र अच्छा, 16 साल की उम्र था। और आईएससी में एडमिशन करवाए थे। अच्छा, अभी कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, न कभी हम देखे उस चीज़ को। चूँकि हमारे 3 बच्चे हैं तो सबको हम बैठा कर अपना, तो उसमें कुछ तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक फीलिंग हम तक नहीं पहुंचा। वो फ़ोन रखते थे? फ़ोन नहीं रखते थे। अच्छा, फ़ोन फ़ोन भी जनरल पढ़ाई के लिए घर में है, अच्छा। सब बच्चे को, उसी से सारे बच्चे पढ़ते थे। पढ़ने में कैसी थी श्रेया? पढ़ने में बहुत तेज़ थी। बनना क्या चाहती थी? वो तो बोलती थी कि हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छा, नीट निकाल लेंगे, आपको पैसा खर्च नहीं होगा पापा, हम सरकारी फीस में पढ़ के डॉक्टर बन के दिखा देंगे आपको। कहीं ना कहीं आपको सपने के जो और श्रेया जो बनना चाहती है उनका भी कहीं ना कहीं हत्या हो गया। बताइए, एक बिलखता हुआ चेहरा, ये पिता है, मायूस है। श्रेया कभी कहती थी कि पापा हम डॉक्टर बनेंगे, आप चिंता मत करिए, आपके बुढ़ापा के सहारे बनेंगे। और इनके परिवार के भी पूरा श्रेया पर नाज था। श्रेया को इनके परिवार के लोग चाहते भी थे कि डॉक्टर बनेंगे। आज बताइए ना, डॉक्टर बनने की चाहत थी पर डॉक्टर भी खत्म, कहने की प्रतिभा का भी हत्या कर दिया गया। और इसी पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है मामला को दबाया जा रहा है। बिना जहरीला पदार्थ के बाल सड़ने वाला चीजें नहीं है। जब तक जहरीला पदार्थ आप शरीर पर नहीं मारिएगा तो बाल को आप पानी में डालकर 4 दिन आप छोड़ दीजिए, बाल सड़े का चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर झूठ प्रशासन बताते जा। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि मछली नोच के कुछ ऐसे कर। मछली बाल खाता है, आप पानी में डाल के देखिए पोखरा में, काहला मछली का दाना देता है लोग पैसा खर्चा कर। 1700 रुपये ये हमारे घर के पास मछली का दाना का दुकान है। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें आप यकीन मानते हैं कि नहीं कि पोस्टमार्टम सही हुआ? उसमें भी फर्जी मान रहे हैं? उसमें तो हम उस समय शामिल नहीं थे। जो लोग कह रहे हैं गलती तो हुआ है, हम लोग भी रोड पर देखते थे और मतलब सुने हैं। 16 साल के बच्ची को 24 साल वहाँ एज डाला है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब उन लोग का गलती है, जो सासाराम में जो मेडिकल के टीम जो भी किया है। अच्छा, एक सवाल है, पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे 1 महीना पहले, अब तक पवन सिंह जी आए हैं? पवन सिंह जी एक दिन फ़ोन किए थे और आज भी अभी 1 घंटा पहले किए थे अच्छा, कि जी कि भैया परसों दिन हम पहुंच रहे अच्छा, हैं। परसों पहुंच रहे पवन सिंह जी? परसों दिन के लिए समय दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछे चूँकि भीड़ में थे। ये संतोष सी नाम मंत्री जी का नाम था, संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह श्रम जी आए संसाधन मंत्री है। जी, तो अच्छा, वही क्या आए लगता हुए है थे। संतोष जी जो आपको मतलब उम्मीद दे के गए, लगता है कि उम्मीद है आपको, न्याय मिलने की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद तो करना पड़ेगा ना, और लगे हुए हैं, मन से लग जाएंगे तो हो जाएगा न्याय। महिला विकास मंच की बीना मानवी जी भी आए थे, प्रियंका झा जी भी आए थे, क्या लगता है? इन लोगों का बहुत सराहनीय कदम इसमें है। श्रेया के हाँ। हत्यारों को अच्छा, पकड़ने में इन लोगों का बहुत सहयोग रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मांग करते हैं कि कैबिनेट में इनके आवाज़ उठे? इधर नहीं होगा तो कैबिनेट और ये विधानसभा सब जगह तो उठेगा ही। अच्छा, चिराग पासवान जी का फ़ोन आया है क्योंकि युवाओं का नेता है, लेकिन इस प्रकार की घटना हो गया? नहीं, चिराग पासवान जी का नहीं आया है। अच्छा, नहीं आया। अच्छा, कहीं ना कहीं इस घटना को कहीं जाति रंग भी दिया जा रहा है क्या? सुनने में आ रहा है कि जाति रंग भी दिया जा रहा है। चूँकि हम थे नहीं, हमारी तबीयत खराब थी, हम 30 तारीख से भेलौर में थे। अच्छा, परसों दिन हम 1:30 बजे आए हैं दिन में। अच्छा, परसों दिन के बाद हम्म, अभी तक हमको 1 मिनट का भी समय नहीं मिला है, चाहे 2 बजे रात हो कि सुबह 5 बजे हो, 4:30 बजे, उस कभी भी हमको समय नहीं मिल पाया है कि ये जातीय रंग, अभी तक तो हमको ये जातीय रंग नहीं नहीं दे अभी तक ना। और न राजनीतिक का रंग अच्छा, दिखाई राजनीतिक दे रंग। रहा है। अच्छा, बताइए और अभय ना हमको न्याय जातीय और राजनीति से न्याय नहीं मिलेगा, अच्छा, 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 इसलिए कि श्रेया हमारी बेटी नहीं है, अच्छा, पूरे देश की बेटी, श्रेया पूरे देश की बेटी है। पूरे देश की बेटी। अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी तो पूरे देश लज्जित होगा। और क्या मांग करते हैं कि फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनको? स्पीडी हम ट्रायल की मांग? तो 3 बार बोले कि फांसी की सजा होनी चाहिए, जितनी जल्द से जल्द हो, अच्छा, तब उस तरह के दरिंदों को हाँ। ये सबक मिलेगा। अच्छा, कुछ डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, इनकाउंटर की मांग आगे करते हैं? श्रेया हत्याकांड कोई ना हो। ये इनकाउंटर की दिल्ली मांग में करते जो हैं? निर्भया कांड हुआ, उससे दर्दनाक ये श्रेया बहुत कांड बहुत है। दर्दनाक कांड है, बहुत दर्दनाक कांड है। हम बात कर रहे हैं, हम इमोशनल हो गए क्योंकि हम समझ सकते हैं आपके दर्द को। तेजाब डाल के मार देना बहुत बड़ी बात है। और क्या इनकाउंटर की मांग करते हैं, जैसे जोगी जी करते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं ऑन द स्पॉट? चाहिए तो था जोगी जी वाला सरकार यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि यूपी का मतलब जोगी जी जैसे अगर तब मुख्यमंत्री तक तो रहते, वहाँ मार दिया जाता। मार दिया जाता है, यानी पूरा उम्मीद था। लेकिन यहाँ हाँ, 11 तारीख से 6-7 दिन हो गया, अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अच्छा, तो क्या विश्वास किया जाए। चलिए।
तो ये है पिताजी उनके, देख सकते हैं कितना गमगीन है, एक पिताजी के लिए कितना दुख की बात होगा। मतलब इतना पैसा खर्च करके पढ़ाए होंगे, लिखाए होंगे, जहाँ पे बिहार में अभी भी देखते हैं कि बेटी को लोग उतना फ्रीडम नहीं देते हैं, और ये पढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, इस क्षेत्र की जो बच्चियाँ होगी जो पढ़ने के लिए जाती होंगी वो भी बंद कर दिए होंगे। अब क्या ही जाएंगे, और क्या पता अगला सेरिया हम ही होंगे, क्या पता अगला सेरिया का जैसा कातिल वो बैठा होगा। बताइए ना कि इतना इस प्रकार की नीचता वाला घटना हो रहा है, और प्रशासन जो है कान में ठेप्पा बांध के सोए हुए है। कब प्रशासन का नींद खुलेगा, और उसको आत्महत्या बता दिया जाता है। देखिए, अगर इसको जरा भी लगता है आपको कि इसमें अगर न्याय मिलने की उम्मीद है, तो आप ज़रूर इसको जस्टिस फॉर सेरिया का हैशटैग चलाइए और केंद्र सरकार तक के पहुंचा दीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, तभी न्याय मिल पाएगा। और लगता है हमको, अगर लगता है कि इनके साथ अगर गलत हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इनके न्याय के लिए आए हैं। न्याय, और आप न्याय के लिए इनके खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, हम तो खड़े हैं। चलिए कमेंट में बताइएगा क्या लगा। बाकी देखते रहिए हमारे साथ। मैं हूं अर्पित कुमार। जय हिंद।